हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के 4th चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस करेंगे कुछ। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आपको दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n कह रहा है स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको 1 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। तो ये जो सीरीज है आपकी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको n के फॉर्म में, n की जगह जहाँ पे n लिखा है वहाँ पे आप 1 पुट करके देखेंगे। तो ये वाला पार्ट तो LHS वाला है और ये RHS है, तो दोनों को इक्वल लेना चाहिए, तब ये क्या हो जाता है, इस फॉर्म में ये ट्रू होना चाहिए। ठीक है, लेट अब इसको कुछ मान लेते हैं, तो इसको p मान लिया मैंने, Pn कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, अब इस इक्वेशन को पूरा लिख लेंगे 1 + 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर n माइनस इसकी पावर में आएगा। ठीक है ना, पावर 1 इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, n की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है ना, n के लिए कंडीशन रखेंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, LHS लिख लेंगे सबसे पहले। तो LHS में n सिर्फ यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट लेंगे हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1, ये वाला पार्ट रखेंगे हम यहाँ पे। तो उसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो ये क्या आएगा 3 की पावर 1 माइनस 1, और ये आ जाएगा 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो LHS तो 1 आ रहा है, लेकिन RHS भी 1 आना चाहिए, तब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो RHS के लिए रखेंगे अब फिर हम यहाँ पे RHS। RHS क्या है हमारे पास, 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो 3 की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर आएगा माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, देखो 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, माइनस 1 अपॉन 2 तो सेम रहेगा, इक्वल टू 2/2। 2/2 का मतलब क्या होता है, 1। तो आप लिख सकते हैं ये दोनों कंडीशन क्या आ रही है, यहाँ पे ये भी बना रहा है और यहाँ पे भी ये भी बना रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका आएगा देयरफॉर Pn इज ट्रू। ठीक है, फॉर n इक्वल टू 1, तो जो Pn है वो ट्रू हो गया n इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, अब आपने क्या अज्यूम करना है, अब जैसे हमने n की जगह पे 1 पुट किया था, अब n की जगह पे k पुट करेंगे आप। ठीक है, तो k क्यों करेंगे, k के लिए भी वो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, एक सम पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब k पुट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट pk be true for some positive integer k। ओके, दैट इज, तो जो ये इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन पे आप क्या रख लेंगे, k पूरा पुट कर लेंगे। ठीक है ना, जहाँ पे n है वहाँ पे k पुट कर लेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास ये जो ये पूरा है, ये क्या आ जाएगा, देखो तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, pk करके लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3 पावर 2 प्लस डॉट 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 3 की पावर n था। ठीक है ना, तो 3 की पावर k माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे आएगा 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इसको लिखेंगे और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 1, क्योंकि ये वाली इक्वेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी नीचे हमारी काम आएगी सॉल्व करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, k रखा था, ठीक है ना, यहाँ पे n की जगह पे k रखा था, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, कि प्रूव दैट कि 3 जो ये है, जो 3k+1 है, इसकी जगह पे k की जगह पे क्या रखेंगे, k+1 रखेंगे, तो वो भी ट्रू होना चाहिए, तब ये हमारा क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा तब सॉल्व होगा। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आप देखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk+1 is also
ट्रू, ठीक है ना। अब जैसे कि पी के लिए वो कंडीशन ट्रू आई, तो आपके पास पी के प्लस वन के लिए भी हमें ये प्रूव करना है, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन पे यहाँ पे इतने वाले पार्ट में हम के प्लस वन पुट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखेंगे अच्छे से, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर के माइनस 1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस क्या लिखेंगे 3 की पावर के प्लस 1 लगाएंगे, और ये वाला माइनस का एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना है इस वाले पोर्शन को। अब देखेंगे, अगर अच्छे से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट ये है जो 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस इतना पार्ट अगर मैं इसको ब्रैकेट में रखूँ तो ये वाली वैल्यू क्या हमारे पास यही है, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास ये, तो हम इसकी जगह पे यहाँ पे ये पुट करेंगे, ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं लिख देती हूँ उसको अच्छे से। तो देखो क्या कहा मैंने, इतने वाले पार्ट को देखो 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर के माइनस 1, इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 3 की पावर, ये देखो ये क्या, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर के बचेगा, यहाँ पे बचेगा ना। अब देखो अच्छे से, मैंने बोला कि ये वाला पार्ट 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 3 की पावर के माइनस 1, यहाँ पे भी यही है, और इसकी वैल्यू कितनी है 3 की पावर के माइनस 1/2, तो ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पे रख लेंगे अब, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेंगे, तो के प्लस 1 के लिए वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यही हमें प्रूव करना है। तो देखो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे 3 की पावर के माइनस 1/2, और ये वाला प्लस का 3 के ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है ना। इसको क्या क्या बोलेंगे यहाँ पे, यूजिंग इक्वेशन 1 से हमने इसको रखा है, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे। अभी सॉल्व कैसे होगा, एलसीएम ले लेंगे, इसको नीचे से 1 मान लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 3 के माइनस 1 ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर के। तो ध्यान से देखना है आपको, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं इसको ब्रैकेट को उसको ओपन कर रही हूँ, 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 2 ये आ जाएगा इंटू 3 की पावर के अपॉन 2, ठीक है ना स्टूडेंट। अब सॉल्व करेंगे अच्छे से इसको, तो ये देखो क्या है, अब मैं 3 के पार्ट और 3 के ये वाले पार्ट को एक साथ लिख रही हूँ, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये कितना आएगा देखो 3 की पावर के प्लस 2.3 की पावर के, इस वाले पार्ट को साथ में लिख लेंगे, इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट में लगा दिया है, -1 को बाहर से लिख लेंगे, तो ये क्या आएगा, ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 3 की पावर के यहाँ पे भी है और 3 की पावर के यहाँ पे भी है, तो दोनों में कॉमन ले लेंगे, 3 की पावर के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास 1 प्लस 2 माइनस 1/2, ठीक है ना स्टूडेंट। अब सॉल्व करेंगे इसको आराम से, तो ये कितना आ जाएगा देखो 3 की पावर के तो ऐसे ही रहेगा, और ये कितना आएगा 1 प्लस 2 होता है 3 माइनस 1/2। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि 3 की पावर के और 3 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 1, और इंटू करने में पावर ऐड होती है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर के प्लस 1 माइनस 1/2। तो यही हमें क्या करना था, सॉल्व करना था स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 10 पी के प्लस 1 इज ट्रू, तो ये क्या हो गया है ट्रू है, तो आप लिख सकते हैं इसमें वेन एवर पी के इज ट्रू, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है पी एन इज ट्रू, यहाँ पे ये लिख लेंगे, एक लाइन और लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो, हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट Pn is true for all natural number that is n,
तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है आपसे। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या रखोगे आप, इसमें एन की जगह पे 1 पुट करेंगे, फिर LHS और RHS को इक्वल बनाएंगे। इक्वल होने के बाद क्या करेंगे, फिर वहाँ पे के पुट कर लेंगे, एन की जगह पे के पुट करेंगे और वही हमारी इक्वेशन 1 होगी। इक्वेशन 1 होने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमें प्रूफ करना है PK+1 के लिए हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो इसका ये वाले पार्ट में K+1 लिखेंगे और उसको हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व होगा स्टूडेंट, ठीक है ना।